हेलो सर, स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई पे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही बोलूँगी, आई एम योर बिग फैन। थैंक्स। तो शुरुआत इसी से करते हैं सर। आपको 15 साल से बहुत ज़्यादा हो चुका है इंडस्ट्री में। हर तरीके का किरदार आपने किया ही होगा या फिर आपने मिले होंगे बहुत सारे लोगों को। तो अपनी जर्नी को कैसे डिस्क्राइब करोगे आप? मुझे लगता है कि एज एन एक्टर मेरी जर्नी बहुत ही शानदार है हम्म। और अनबिलीवेबली ग्रेट है। हम्म। और उसकी वजह ये है कि बड़े बड़े एक्टर्स, हम्म। फॉर एग्जांपल नवाजुद्दीन नवाजुद्दीन सिद्दीकी का हम्म। नाम लेना चाहूँगा मैं। इतने बढ़िया एक्टर हैं वो। पर उन्होंने जो अपना जो उनकी जो जर्नी है उसमें उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। उनको बहुत बुरे दिन देखने पड़े। बहुत छोटे छोटे रोल्स करते थे वो। बहुत स्ट्रगल हुआ उनका। पर मेरी जो एक्टिंग की जर्नी है इसमें मेरा जो शुरुआती 6 महीने का टाइम था राइट। उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। मैं मतलब 50-50 किलोमीटर पैदल चलता था। मुझे बहुत बहुत कुछ हुआ था। बहुत स्ट्रगल हुआ था। लेकिन 6 महीने बाद ना मुझे एड फिल्मों में काम मिलने हम्म। लगा और एड फिल्मों में पैसा भी ठीक ठाक मिल जाता था। तो इसलिए फिर रोजी रोटी की समस्या जो है वो ख़त्म हो गई। हम्म। हैं, यानी घर चलाने लगा मैं ठीक ठाक ढंग से। और उसके बाद फिर धीरे धीरे एड का तो स्टार, एडवर्टाइजिंग का स्टार तो बन ही गया मैं। फिर मुझे फिल्मों में भी मौका मिला। प्रदीप सरकार ने मुझे मर्दानी में बड़ा अच्छा रोल दे दिया। हम्म। और रानी मुखर्जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। अच्छा रोल था। बहुत लंबा नहीं था लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था। तो वो किया मैंने। फिल्मों में काम करता रहा। एफआईआर जैसे शो किए मैंने। बहुत कुछ किया। फिर भाभी जी मिल गया, ये इतना सुपर हिट हो गया, लोगों ने इतना प्यार दिया। तो बहुत सारी फिल्में, हर तरह का किरदार, हर तरह के। मुझे लगता है कि कोई ऐसा डायरेक्टर नहीं है दो तीन को छोड़ के, हम्म। जैसे संजय लीला भंसाली सर हैं हम्म। और करण जौहर सर हैं और हमारे राजकुमार हिरानी सर हैं। इन तीन बड़े नाम को अगर मैं हटा दूं तो मैं जिस भी बड़े नाम के बारे में सोचता हूँ, हाँ, तो मैंने लगभग उन सबके साथ काम किया। सबके साथ। मैं वो लिस्ट आपको बता सकता हूँ। मैंने विशाल भारद्वाज से लेके नितेश तिवारी से लेके अपना अनुराग कश्यप तक, अ, शायद ही कोई डायरेक्टर मिस हुआ है। मैं सबके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। तो मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ। और मेरा मानना है कि मेरी जर्नी जो है वो बड़ी शानदार है। या सर, टचवुड ऐसे ही आप करते रहो। बट यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि आपका जो कैरेक्टर है भाभी जी, उन्होंने आपको घर घर में पहचान दे दी। लेकिन आपने एक और मूवी की, विजय 69, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि आप में उसने बहुत इंटेंस किरदार जो निभाया था। तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि वो आपका जो रोल था बहुत डिफरेंट था, अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग द सक्सेना का रोल। हाँ, सक्सेना का जो कैरेक्टर है उससे तो मैं हमेशा अलग करने की कोशिश करता ही हूँ। और मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि हर कैरेक्टर में मैं घुस जाऊँ। हर कैरेक्टर में मैं ढल जाऊँ और कुछ नया लगे, कुछ अलग लगे। तो जैसे अपहरण सबका कटेगा उसमें आपने मेरा अलग रूप देखा है। सीक्रेट गेम्स में मेरा अलग। अलग रूप है। छिछोरे में मेरा अलग। अलग रूप है। रेड में मेरा अलग रूप है। तो उसी तरह से इसमें भी, विजय 69 में भी मेरा अलग एक रूप है पत्रकार का। और मैं क्योंकि खुद पत्रकार रह चुका हूँ तो मेरे लिए इस कैरेक्टर को करना बहुत आसान था। और बड़ा मज़ा आया मुझे मिस्टर अनुपम खेर के साथ स्क्रीन शेयर करने में। वो बहुत ही सीनियर एक्टर हैं। और अक्षय रॉय जो बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर हैं, तो उनके साथ काम किया तो बड़े मज़ेदार लोग हैं ये। और अनुपम सर तो वेटरन हैं। हम लोग उनको ऐसा लगता है ऐसे उनको देखते हुए बड़े हुए हैं। तो उनके साथ काम करके काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सर, अभी आपने बोला कि मैंने ऑलमोस्ट सभी डायरेक्टर के साथ काम करा है। बट आप पर्सनली कोई ऐसे डायरेक्टर के साथ काम करने की इच्छा रखते हैं या फिर ऐसा कोई पर्टिकुलर रोल जो आपको प्ले करना है? मैं अ, मैं नेगेटिव कैरेक्टर करना चाहता हूँ। मेन विलेन टाइप का किसी मेन स्ट्रीम कमर्शियल पिक्चर में, जिसमें हीरो शाहरुख खान सर हों या सलमान खान सर हों। ऐसा कोई मेन स्ट्रीम सिनेमा में जो मसाला फिल्में होती हैं, कमर्शियल, हाईली कमर्शियल और बड़े बजट की फिल्म, और उसमें मैं मेन विलन बनूं, यू नो, जो कि बहुत सारी कॉमेडी भी क्रिएट करता है और लोगों को डराता भी है, बहुत बदमाश भी है
बहुत ही बुरे कर्म भी करता है। हम्म, तो ऐसा कोई कैरेक्टर करने का मन है मेरा। और उसके डायरेक्टर जो हैं वो कोई वैसे ही हों, यानी जैसे एटली टाइप के हम्म, हैं जिन्होंने जवान डायरेक्ट की, तो उस टाइप के कोई यंगस्टर विथ लॉट्स ऑफ एनर्जी, वैसे कोई डायरेक्टर मिल जाए, हम्म। मज़ा आ जाए एक्शन फिल्म करके कुछ। सर आपकी एक और प्रोजेक्ट आ रही है आंखों की गुस्ताखियां, राइट? तो उसमें आप किस तरीके का रोल प्ले कर रहे हो? उसमें मैं बहुत ही क्यूट, बहुत ही स्वीट कैरेक्टर है मेरा। हम्म, मैं जो मेन प्रोटेगनिस्ट हैं उनके उनके साथ रहता हूँ, उनका मैन फ्राइडे हूँ। और कहानी को आगे बढ़ाने में मेरा अच्छा कंट्रीब्यूशन है। तो बहुत ही स्वीट कैरेक्टर है, प्राइमरी रोल है, और लोगों को मेरा कैरेक्टर याद रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है आंखों में गुस्ताखियों में। और विक्रांत मैसी सर बहुत ही ज़बरदस्त प्रोफेशनल एक्टर हैं, तो उनको देख के भी काफ़ी कुछ सीखा मैंने। तो बड़ा मज़ा आया उनके साथ काम करके। और शनाया कपूर जो कि पहली मर्तबा डेब्यू कर रही हैं अपनी, संजय कपूर जी की सुपुत्री हैं वो, और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड एक्टर हैं। शनाया माइंड ब्लोइंग एक्टर हैं। और उन्होंने, यानी एक सीन में उनको रोना था, और बिना ग्लिसरीन वगैरह के वो नेचुरली रियल में रोई हैं। और जब शॉट कट हो गया उसके बाद भी रोती रही हैं, इतना ज़्यादा कैरेक्टर में घुस गई। हम्म। तो शनाया इज़ सुप्रीमली टैलेंटेड। और ऐसे लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। संतोष सिंह का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जो डायरेक्टर हैं आंखों की गुस्ताखियाँ के। उन्होंने मुझे ये रोल दिया, और इतने अच्छे प्रोजेक्ट का पार्ट बनाया मुझे। हम्म। तो आई एम रियली रियली वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिलीज ऑफ आंखों की गुस्ताखी। ऑल द बेस्ट उसके लिए सर। बट एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने ओपनली कास्टिंग काउच के बारे में बात की है। 13 ईयर बैक आपके साथ, जब आप 13 साल के थे, तब भी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में आपने ओपनली बोला था। बट अभी कुछ यूथ है ना, हिचकिचाते हैं ऐसी चीज़ों को बाहर लाने के लिए। तो आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहोगे कि वो ओपनली इस चीज़ों को बोले, ना कि खुद के अंदर छुपा के रखे? नहीं नहीं, बिल्कुल ओपनली बोलना चाहिए। देखो, समाज की जो कुरीतियाँ होती हैं, जो बुरी चीज़ें होती हैं, अगर हम उसको हाईलाइट नहीं करेंगे, अगर हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, उसको उजागर नहीं करेंगे, तो मुद्दे सामने कैसे आएंगे? अगर मुद्दे सामने ही नहीं आएंगे तो फिर उसका रेजोल्यूशन कैसे निकलेगा? तो मैं तो इनकरेज करूँगा, सबसे अपील करूँगा कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो लाइफ में, तो आप उसके बारे में बात करिए, अपने अंदर मत रखिए, कोड़ते मत रहिए, वरना उससे डिप्रेशन हो जाएगा। आप उसको अपने अंदर से बाहर निकालिए, और उससे आपका भी फ़ायदा होगा और पूरे समाज का भी फ़ायदा होगा। सिंस सर हमारे पास समय बहुत कम है, तो मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी कि आपने ऐसे लिस्ट के काम किए हैं, मैंने सारे ऐसे नोट डाउन किए। बट मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका कोई पर्टिकुलर फेवरेट रोल रहा है जिसे आपको प्ले करने में बहुत चैलेंजिंग हुआ, लेकिन उसी के साथ आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला? डेफ़िनेटली विशाल भारद्वाज की पटाखा। पटाखा में मुझे बहुत मज़ा आया। मैं उसमें मेन विलेन हूँ, और विशाल सर बहुत ही ग्रेट डायरेक्टर हैं, और उनके साथ मैंने उस फ़िल्म को किया। काफ़ी अच्छा खासा टाइम लगा उसमें। और मेरी आदत है कि अपने क्यूज़ देने के लिए मैं खड़ा रहता हूँ। तो एक पंचायत का सीन था, उसमें पूरे दिन मैं एकदम भरी दोपहरी में राजस्थान में एकदम अ, धूप से एकदम हालत ख़राब थी, और मैं, सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, पर मैं वहाँ पे खड़ा था, और दिन भर मैं क्यूज़ देता रहा, और चिल्ला चिल्ला के सेम एनर्जी के साथ डायलॉग्स बोले मैंने। तो वो बहुत डिफ़िकल्ट भी था। विशाल सर के साथ काम करके इतना मज़ा आया मुझे, और वो कैरेक्टर भी मेरे दिल के बहुत करीब है। अनफॉर्चुनेटली वो कमर्शियली उतनी सक्सेसफुल फिल्म नहीं, लेकिन ओटीटी पे उसने बहुत अच्छा किया है, और लोग उसको काफ़ी देख रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। लास्टली आपसे यही कहना चाहेंगे कि जो आपको व्यूअर्स एंड फैंस इतना प्यार देती हैं, उन्हें क्या मैसेज दोगे आप? मैं उन्हें यही मैसेज दूंगा कि हमेशा खुश रहिए। वैलेंटाइन डे आने वाला है, उस दिन अगर आपने अपने दिल की बात अपनी गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड से नहीं कही है, तो ज़रूर कह दीजिए। हैं, गुलाब का फूल खरीदिए, और किस विस करिए, किस डे को किस करिए, हक डे को हक कर दीजिए, और प्यार बांटिए, बस ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी में।